पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या उपचार की प्रक्रिया में 3 मुख्य बिंदु होते हैं। प्रथम होता है जीवन शैली में बदलाव लाना, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना और तीसरा हमें जो समस्याएं हो रही हैं हेयर ग्रोथ की या पीरियड से संबंधित उन्हें एड्रेस करना। यहां सबसे महत्वपूर्ण कदम वजन को कम करना होता है। तो हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि लगभग 6 महीने में 10% तक वजन कम किया जाए। यानी कोई लड़की अगर 75 किलोग्राम की है तो हम 6 महीने में चाहेंगे लगभग 7 से 8 किलो के आसपास वजन कम हो जाए। यानी आमतौर पे 1.5 से 2 किलो प्रति महीने से अधिक वजन को कम नहीं करना चाहिए। बहुत तेजी से वजन कम होता है वो निश्चित तौर पे वापस उनका वजन एकदम से बढ़ जाता है और वो ज़्यादा हानिकारक होता है इसकी तुलना में कि हम धीरे धीरे वजन को कम करें। इस प्रक्रिया में हमें जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, नियमित समय पर खान पान करना चाहिए, नाश्ते का समय पर होना बहुत आवश्यक है और खाने के बीच में गैप होना चाहिए। बीच बीच में खाना जो स्नैकिंग होती है कि हम बैठे बैठे खाना खा रहे हैं को अवॉइड करना चाहिए। पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, कम से कम 6 गिलास 7 गिलास पानी लेना चाहिए। और नींद का पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के डेवलपमेंट होने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो लड़कियां देर से सोती हैं और देर तक सोती हैं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने की संभावना समय पर सोने वाली लड़कियों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यहाँ हमारा उद्देश्य करीब 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। खान पान का समय भी महत्वपूर्ण है, तो नाश्ता नहीं मिस होना चाहिए। रात का खाना थोड़ा हल्का होना चाहिए और उसे सोने से 2 घंटे पहले होना चाहिए। रात के खाने को खाने के बाद अगर थोड़ा चहलकदमी या वॉक जैसा किया जाए तो वो भी एक लाभदायक प्रक्रिया हो सकती है। प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक शारीरिक गतिविधि का होना अत्यधिक आवश्यक है। इनएक्टिविटी यानी चाल फेर ना करना भी एक नुकसानदायक प्रक्रिया है। तो प्रति घंटे बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो पढ़ाई कर रही हैं या ऐसे किसी कार्य में व्यस्त हैं कि लगातार कई घंटे तक एक जगह पर बैठी रहती हैं। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हर घंटे में कम से कम 5 मिनट के लिए हमें अपनी जगह से उठकर चलना चाहिए। स्क्रीन टाइम जो कि पीसीओएस का एक महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। नॉन एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई के अलावा जो स्क्रीन टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बच्चियां हमारे पास आती हैं जो कहती हैं कि भाई हमें पढ़ना पड़ता है, सब कुछ ऑनलाइन है, हमें सब मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट्स में पढ़ना पड़ता है, पर हमें अपने नॉन एकेडमिक स्क्रीन टाइम, पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त जो हमारा स्क्रीन टाइम है उसे निसंदेह 1 घंटे से अधिक नहीं करना चाहिए।